जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा करके जीने में ही क्या नुकसान है। खुश होकर के जियो, मुस्कुरा के जियो, क्योंकि दुनिया में सब चीजें वापस आ जाएंगी, पर आपकी मुस्कुराहट कभी वापस नहीं आ सकती। भरोसा करो, भगवान पे करो, वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। और फिर आप देखो, फिर स्ट्रगल आए, कोई भी दुनिया का पहाड़ आए, हंसते हंसते पार कर जाओ। तो जब आप भगवान पे बिलीव करने लगते हो, तो आपको स्ट्रगल का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। तब आपको पता रहता है गिर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, है वो संभालने के लिए। गिरेंगे भी तो उसके चरणों में जाके गिरेंगे, पकड़ लेगा, बचा लेगा। मिट्टी से घड़ा बना, और घड़ा जब टूट गया तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। तो जगदीश से जगत बना, और जगत जब मिट जाएगा तो वापस जगदीश में ही मिल जाएगा। तो शुरुआत और अंत दोनों भगवान ही है। गिरोगे तभी संभल पाओगे, पर उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करो। जीवन की हर ठोकर सिखा के जाती है कि सबसे ज्यादा भरोसा करो तो अपने पैरों पे करो। जैसे कठपुतली का खेल होता है कि सब नाच रहे हैं, पर नचाने वाला कोई और होता है। एग्जैक्टली ये सारी दुनिया नाच रही है और नचाने वाले श्री कृष्ण। अगर मेरे घर में भगवान बैठे मंदिर में, और अगर मैं रोज भगवान का नाम चांट कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे भरोसा है इस बॉर्डर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। इवन कलयुग भी घुस नहीं सकता। अगर आपके घर में रोज भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, तो जो लोग भगवान पे भरोसा करने वाले, आई डोंट थिंक सो उनको इन चीजों से कभी भी डरना चाहिए। कोई मेरी गाड़ी को नजर लगा गया, कोई मेरे घर को नजर लगा गया, जिसपे उसकी नजर, उसको कौन नजर लगाएगा। जब तक आप जिसकी बात मान रहे हो तब तक प्रेम है। जैसे आपने उनकी बात मानना खत्म किया, उनका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा प्रेम है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुमने मैंने जो कहा वो नहीं किया। इसका मतलब तो ये आ गया ना कि हम अपना सुख देख रहे हैं। और जहाँ सामने वाले को लगेगा कि इससे मुझे कुछ फायदा मिल रहा है फिजिकली, इमोशनली, तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन उसे लगेगा कि आपके रिश्ते में कुछ घाटा है, वो तुरंत छोड़ के चला जाए। हमारा ये जो जीवन है, ये कोई एक बार मनुष्य बन गए ऐसा नहीं है। हम कितने युगों से ये जो भीतर सोल, जो आत्मा चलती आ रही है, कपड़े बदलती जा रही है। ऐसा नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठो, हम कभी नरक नहीं गए होंगे। हो सकता है स्वर्ग भी हो, नरक भी गए हो, कहाँ कहाँ भटके हो। भागवत जी में लिखा है एक आत्मा 84 लाख योनियों में भागती, तब जाके उसको एक चांस मिलता है, ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स कि अब आपके पास चांस है यहाँ से एग्जिट लेने का। ह्यूमन बॉडी मतलब एग्जिट का रास्ता है। अच्छे कर्म करो और भगवान को पालो, पर उसको भी हम मिस कर देते हैं और गलत चीज, झूठ में, अत्याचार में, उन सब में लगा के इसको भी वेस्ट करते हैं। दुख और सुख ये हमारी अपनी निजात होती है, हम खुद क्रिएट करते हैं। भगवान ने जो दिया, अगर आप उसमें पूर्ण रूप से सुखी हैं, तभी आपकी लाइफ परफेक्ट है। अदरवाइज तो सबको कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कोई रिश्ता छूट जाएगा, कोई सामान छूट जाएगा, कोई इच्छा छूट जाएगी। ऐसा सोचना कि परफेक्ट लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता। 100% खुशियाँ किसी को नहीं मिलती। कुछ ना कुछ छोड़ोगे तो वो जो चीजें मिली है उनकी अहमियत समझ पाओगे। आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को ही गिर के उठना पड़ेगा, खुद को ही निराश होकर के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आके आपको पोटली नहीं दे देगा कि अब आपके पास खुशियाँ आ गई और आप खुश हो जाओ। तो ये आप खुद डिसाइड करो, मुझे जीवन में खुश रहना है। तुम बस इसीलिए रोने धोने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। रिश्ता कोई भी हो, नॉट जस्ट कि पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के हर रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो है विश्वास और समर्पण। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आप उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकते हो। यहाँ तो अपनी खुशी देखी जा रही है। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ये होता है कि जहाँ आप दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ समर्पण 0 हो जाता है। यहाँ अपनी खुशियाँ हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है, आज ये कल वो। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आप हर दिन चेंज कर सकते हो। इस दुनिया में हर एक आदमी टेम्परेरी है, वो जाएगा ही जाएगा, चाहे हमारा कितना भी पास वाला रिश्ता हो, एक ना एक दिन वो छूटेगा। अपने आप को पहले इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रखें, और जिसने रखा है वो बहुत आसानी से कोई भी लॉस होता है उसको हैंडल कर पाता है। हम जब सोच ही बैठते हैं ना कि भाई ये छूटेगा ही नहीं, और जब वो अचानक से छूट जाता है, तब बहुत बड़ा शौक लगता है।
राधा कृष्ण का कोई लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है कि 2 दिन हुआ, शारीरिक अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और देन खत्म। ये नहीं है, वहाँ एक आत्मा जुड़ी हुई है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक ही सोल ने, एक ही आत्मा ने 2 डिफरेंट फॉर्म बना ली है और वो दुनिया को सिखाने आए कि देखो प्रेम ऐसे होता है। तो इसमें अंतर ही नहीं करना चाहिए, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। भगवान मेरे जीवन को चला रहे हैं, मेरे जीवन के सारथी वही हैं। अगर अच्छा है तो वो करेंगे, बुरा है तो वो करेंगे, क्योंकि ही इज द कंट्रोल। अगर वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स वो मेरी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर ट्रैक पे नहीं है तो ट्रैक पे ला सकता है, बुरा है तो अच्छा कर सकता है, और अच्छा है तो बुरा भी कर सकता है। अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है, उसके पास इतनी पावर। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, इतना वो कलाकार है। वो इस दुनिया का सबसे अद्भुत चमत्कार कह सकते हो, वो भगवान है। कौन जा करके बताओ, इतने सारे दुनिया में पशु हैं, पक्षी हैं, हाँ। कौन उनका पालन पोषण कर रहा है? तो अगर उनका कर रहा है तो हमको तो भूखा नहीं मरने देगा, ध्यान तो रखेगा हमारा। सक्सेसफुल का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, या आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो, या आपका बहुत नाम हो। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पा रहे हो हर दिन, तो मुझे लगता है आप सफल। आदमी वही है, वो नहीं चेंज हुआ, वही बॉडी है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। पहले वो आपको इतना पसंद था, क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी हो रही थी, आपकी अपनी मांगे पूरी हो रही थी। और जब वो आपकी जरूरतें, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तब फिर वो आदमी आपको बुरा लगने लगता है। जबकि ना आदमी वो पहले अच्छा था ना अब बुरा है, मतलब वो तो जैसा है वो वैसा ही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदें। आप जब किसी आदमी से उम्मीद लगाते हो, उससे आपने उम्मीद लगाई कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर, उसने नहीं किया, उम्मीद टूटी, और उम्मीद टूटते ही उसके सारे जो भाव है, जो इमोशंस है आपका, उनके लिए सब चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि हम फिर उनका महत्व नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं जानते। तो रिश्तों की वैल्यू को समझिए। ये कोई पुराने और नए रिश्ते नहीं होते, संबंध होता है। कभी अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कॉम्प्रोमाइज से ही चलते हैं। एडजस्टमेंट होनी बहुत जरूरी है, वो आप सीख जाते हैं तो आप रिश्तों को निभा पाते हैं। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, आपके लिए दुनिया हजारों तरीके के विचार बनाएगी। आप जो नहीं करोगे वो कहानी भी बना दी जाएगी, और आप अच्छा है कि उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये चाहते ही यही है कि आप उनकी उस नेगेटिविटी को और ज्यादा फैलाओ। तो अच्छा यही है कि वो अगर अपनी बुराइयां फैला रहे दुनिया में, हम अच्छाइयां फैलाएंगे। तो कोई समझे ना समझे, जिसकी जैसी मानसिकता है वो आपको वैसे ही समझेगा। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। मुझे इससे अच्छा आंसर और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं लगता। जो भी आपके जीवन से जुड़ी जो भी परेशानी है, भगवान को बैठ के सुनो। आपको लग रहा है आज आप हार गए हो, दुनिया को मत सुनाओ, क्योंकि दुनिया तो हराने वाले को और हराएगी, गिरे हुए को और गिराएगी। तो वहां जाने की बजाय, वहां अपने दुख बताने की बजाय आप भगवान के सामने जाओ और इस भरोसे से सुनाओ कि वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो समाधान जरूर देगा, और वो देता है। ऐसा नहीं है कि भैया ये तो टाइम वेस्ट है। भगवान को जाके एक बार बताओ तो। भक्ति मार्ग क्या होता है ना, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। ये जो प्रेम की या भक्ति की जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, इसमें 2 नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, एक ही आ सकता है। अब उसमें क्या होता है, भक्ति मार्ग